क्योंकि एक ब्राह्मण जो है वो भारत में भी खुद को ब्राह्मण कहलाता है, विदेश में भी जाता है खुद को ब्राह्मण कहलाता है, वो इंडियन बाद में बनता है, पहले वो ब्राह्मण। तो ब्राह्मणों की अपनी एक आइडेंटिटी है, लेकिन हम जो बुद्धिस्ट है हमारी ऐसी कोई पर्टिकुलर आइडेंटिटी नहीं है। हम कहते हैं कि हम महाराष्ट्रियन हैं, इंडिया से आए हैं, पर एज अ बुद्धिस्ट म्हणजे थाईलैंड से कोई आता है तो थाईलैंड में तो तथागत का जन्म नहीं हुआ, मगर पहला क्या लगता है हमको, थाईलैंड से आए तो क्या होगा, बुद्धिस्ट होगा। फिर जब इंडिया से कोई बाहर जाता तो वहां के लोगों को क्यों नहीं लगता कि ये बुद्धिस्ट है, क्योंकि 90% लोग तो बुद्धिस्ट थे। तो इसी विचारधारा को लेके श्रमण इस संज्ञा को लेकर दोन संज्ञा, वमन म्हणजे पाली में अगर हम देखते तो वमन यानी ब्राह्मण और समन यानी हम लोग। तो ये आइडेंटिटी कैसे ये करने का इसके लिए देश भर में शुरू है। तो उसी सिलसिले में बाकी कट के साथ बताएंगे, परिचय भी देंगे सभी साथियों का। सबसे पहले माफी चाहता हूँ, धम्मपद में या धम्म संघ वंदना में कहते हैं संगेयो खमितो दोषो संगो खमतु तन्मम। मेरा अगर आपका हमारा संगी है, एक से ज्यादा लोग आएंगे, संग हो गया। अगर हमसे कुछ गलती हो गई हो तो संग मुझे माफ करे पहले, सबसे माफी चाहते कि देर हो गई। सर ने बोला बहुत सारे रीजन है। अब हम यहाँ क्यों आए सर ने बताया, एक ही बहुत ज्यादा 5 से 7 मिनट में बात करूंगा। बाबा साहब के 2-3 कोटेशंस है, क्योंकि बाबा साहब को तो दुनिया का हर कोई इंसान जो बुद्धिवादी है और जो विदाउट बायस जो जानता है बुद्धिमत्ता को, बाबा साहब को मानेगा ही मानेगा। और जो बाबा साहब को नहीं मानता ना, मैं तो उसको बोलता हूँ इंसान ही नहीं है। वो इंसान हो ही नहीं सकता जो अगर बाबा साहब को नहीं मानता, वो जानवर है। तो बाबा साहब के 2 कोटेशन, एक कोटेशन बाबा साहब का है कि द हिस्ट्री ऑफ इंडिया इज नथिंग बट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ब्राह्मण एंड समन कल्चर। भारत का, प्राचीन भारत का इतिहास से दूसरा इतिहास कुछ भी नहीं है, ब्राह्मण और समन संस्कृति के बीच का झगड़ा है। अब ये बाबा साहब ने क्यों कहा होगा, बाबा साहब ने कौन सी किताब में कहा ये भी बताता हूँ। बाबा साहब की 3-4 इंपॉर्टेंट किताबें हैं। एक किताब है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जाति का बीज नाश कैसे करना। बाबा साहब ने कहा 2 ही काम मैंने आपको मुख्य तौर पर दिए, एक भारत का संविधान दिया और दूसरा बुद्ध का धम्म दिया। संविधान से क्या होगा, तो सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट का डॉक्यूमेंट आपके हाथ में मैं दे जा रहा हूँ। और दूसरा कल्चर का डॉक्यूमेंट, कल्चर जो है वो मैं उसके लिए बुद्ध आपको दे रहा हूँ। पर बुद्ध की पहचान क्या है भाई, तो बुद्ध को 4-5 इसमें धम्मपद में 5 गाथा है जिसमें बुद्ध को महासमन बोला है। और समन क्या है, तो जैसे बाबा साहब ने कहा कि ये समन और ब्राह्मण संस्कृति के बीच का झगड़ा है भारत का इतिहास। और वो कहते हैं कि हम 90% बुद्धिस्ट थे 11वीं शताब्दी तक, जब तक नालंदा, विक्रमशिला, वल्लभी, जादूगोड़ा ये सारी यूनिवर्सिटियां जब तक जलाई नहीं गई तब तक हम बुद्धिस्ट ही थे। कहीं भी आप ये गढ़चिरौली, जिसका नाम वही है ना, गढ़चिरौली ली, तो सारे बुद्धिस्ट प्लेस है। कांदीवली, बोरीवली का ये हो गया, ये तिरुचिरापल्ली, गढ़चिरौली, ये सारे बुद्धिस्ट प्लेस है। पूरा लिटरेचर देखो, सारा कुछ बुद्ध का नजर आएगा। और हमको पता ही नहीं कि हम समन थे। तो बाबा साहब कहते हैं समन और ब्राह्मण संस्कृति का झगड़ा है। तो जो ब्राह्मण नहीं वो सारे समन है। हमारे ऐसी एक आदत है कि SC, ST और खासकर ओबीसी को जब तक किसी भी जाति पता नहीं चलती वो शांति नहीं बढ़ता। पूछेगा आपके मामा का नाम क्या है, आपके भाई का नाम क्या है, आपकी शादी की तो वहां से कहा है। जब तक उसको ये पता नहीं चलता है कि किस जाति का, तब तक वो शांत बैठता है क्या, नहीं। वो आपको बोलेगा कि आप कौन हो, तो उसको बोलना तू ब्राह्मण है क्या, वो बोलेगा नहीं। तो बोलना तू भी समन है और मैं भी समन हूँ। ये क्यों, जैसा सर ने कहा ना, बाबा साहब ने कहा कि जो गुलाम है उनकी संस्कृति नहीं होती। गुलाम दूसरों की संस्कृति अपने सर पे लेता है। पत्थर है ना, पत्थर दिखा उसको, सेतु दिखा कि उसको दर्शन लेता है। कुत्ता जानता है कि पत्थर है कि क्या है, वो बराबर करता है अपना काम, है ना। पर आदमी नहीं जानता क्योंकि उसकी पहचान नहीं, क्योंकि गुलाम है। तो बाबा साहब कहते हैं कि मैंने तो आपको 2 चीजें दी, कॉन्स्टिट्यूशन और बुद्ध का रूप। किस लिए, तो आपकी एक पहचान थी इतिहास में, आप समन थे। समन यानी क्या, आर्टिकल 14 आपने पढ़ा होगा, इक्वालिटी बिफोर लॉ। भारत का हर सिटीजन सबसे पहले भारतीय, आई एम इंडियन फर्स्ट, आई एम इंडियन लास्ट, बाबा साहब ने कहा। और आप इक्वालिटी में रहते हो, आप जब भारतीय हो तो सबको इक्वल मानते हो।
पर किसी और जाति का, किसी और धर्म का आपको मानता है आपके जैसा? नहीं मानता। इसीलिए आपकी पहचान ही नहीं है कि आप कौन हो। तो बाबा साहब कहते हैं कि जो लोग समन ब्राह्मण नहीं है वो सारे समन थे, आपकी पहचान समन है। और दूसरा उन्होंने एनिलेशन ऑफ कास्ट में कहा आपको जाति खत्म करना है। 2 मैंडेट है कॉन्स्टिट्यूशन के, टू क्रिएट कास्टलेस सोसाइटी, जाति विरहित समाज का निर्माण करना। ये भारत के संविधान का फंडामेंटल राइट चैप्टर 3 आर्टिकल 12 से 35 का पहला मैसेज। और दूसरा आर्टिकल 36 से 52-51 तक वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, सरकार किसी की भी आयो उसके अंदर में काम करना है। ये मैंडेट दिया पर हमको समझ में नहीं आया। तो इसके लिए क्या तो बाबा साहब कहते आपकी पहचान ही नहीं, आपकी पहचान थी पुरानी समन, क्योंकि आप ब्राह्मण नहीं थे। और झगड़ा किसके बीच का था? आप समन इकट्ठा रहे, जिस दिन आप टूट गए उस दिन 3% वाले ने आपके ऊपर राज करना शुरू कर दिया। 3% लोग 97% के ऊपर राज करते हैं। किसी एक राज्य का मुख्यमंत्री बना हो वो शर्मा बन जाता, पहली बार चुन कर आता है एमएलए, डायरेक्ट उसको सीएम बनाया जाता है। क्यों? की जनरेशन का क्या होगा? जितने हमको संविधान में अधिकार दिए, हमको नौकरियां दी थी, अधिकार दिए थे, लोन मिलता था, सारा कुछ सेफ गार्ड करके गए थे। 70 साल से हमारी पहचान ही नहीं है, क्यों? हम एक दूसरे के साथ जुड़ते नहीं, एक दूसरे के साथ बैठते उठते ही नहीं है। बैठेंगे उठेंगे तो मेरा ही है पद, पैसा, प्रतिष्ठा, मंच, माला, इसीलिए हम ना किसी से मंच पे बैठते, न माला न कुछ। एक जगह बैठेंगे तो एक ही जगह बैठेंगे। तो ये वाली पहचान है, समरों की पहचान हम बता रहे। 29 लाख संगठन है हमारे सारे भारत में। हर संगठन बोलता है कि हमको इकट्ठा लाना है, लेकिन मेरे नेतृत्व में आ जाओ, है ना? ईगो है। मैं बोलता हूँ कि मैं तो गवर्नमेंट का सुपर क्लास वन ऑफिसर, लंदन का घर खरीद किया, तो मुझे तुम यहाँ पे बिठा रहे हो, आ गया ना मेरा ईगो। यही चीज है, बुद्ध कहते हैं कि रागच्च दोषच्च मोहच्च पाना। ये छोटी छोटी चीजें हैं। हम संगठनों को ये नहीं बोलते कि आप संगठन बंद कर दो, हम यही बोलते हैं कि एक जगह पे आओ, सोचो, डिसाइड करो और पॉलिसी बनाओ, उसके ऊपर काम करना शुरू कर दो। तो समन संघ बोलता है कि पहले जुड़ो और जोड़ो। जब तक आप जुड़ेंगे नहीं तब तक आपके विचार इकट्ठा नहीं होंगे, और जब तक आपके विचार एक नहीं हो जाएंगे तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते। इसीलिए समन संघ का हमारे पास किताबें हैं, ज्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि बहुत देर हो गई है। मेरठ उत्तर प्रदेश से हूँ, हापुड़ जनपद में जॉब करता हूँ, गवर्नमेंट टीचर, और समर संघ के लिए फुल टाइम काम करता हूँ। देखिए, बड़ी शॉर्ट सी बात है, हमारा जो टूटने का या बिखरने का जो कारण है ना, ये हमारा सब कुछ गंवाने का कारण है। यानी कि हमारा जो सब कुछ गया है इस देश से, वो 6747 जातियों में टूटे। जो हमारा संघ था उसको खत्म किया गया, जातियों को तोड़ा गया, और जातियों से सबसे बड़ा नुकसान जो किया है वो जातियों के अंदर भेद जो पैदा किए हैं। इसकी जाति इतनी बड़ी है, उसकी जाति इतनी बड़ी है, उसकी जाति इतनी छोटी है, ये बहुत बड़ा है, ये बहुत छोटा है। वो जो हमारे अंदर भेद पैदा करती है, ये हमारा सबसे बड़ा टूटने का कारण है। और ये सब कब हुआ? जब हमारी पहचान खत्म की गई। जो हमारे पौराणिक या प्राचीन जो हमारी पहचान थी वो समण थी, यानी कि समता, समानता, बंधुत्व की विचारधारा मानने वाले लोग, अपनाने वाले लोग। क्योंकि हमारे लोगों में कभी ना कभी चोरी, झूठ, कभी कोई ऐसा कोई काम ही नहीं किया। बड़े सीधे साधे लोग थे, एक साथ रहते थे, संग में रहते थे। लेकिन जैसे ही यहाँ बमन लोग आए, बाहर के लोग आए, उनको ये रास नहीं आया, क्योंकि उन्हें यहाँ पर स्थापित होना था। तो हमारे अंदर उन्होंने जो है ये सारे वो डाले और हमको तोड़ दिया टुकड़ों में। आज हम 6747 जातियों में बटे हुए हैं, और 29 लाख हमारे संगठन काम करते हैं, जिसमें से 4 लाख संगठन हमारे एक्टिव हैं। आप संगठनों में काम करिए, खूब दबा करिए, लेकिन सबको एक होना होगा। भाई आज देखो, अभी हमारे सामने तस्वीर है इसकी, जो अब चुनाव गया है लोकसभा का। इस लोकसभा के चुनाव में हमने क्या लिया? हम तो जीरो पे रहे ना, हमारा है क्या? अपनी सरकार हुई है। 70 साल में हम 85% लोग होने के बावजूद भी, और बाबा साहब इतना सब कुछ देकर गए, हम उसको नहीं बचा पाए। बाबा साहब को हमने धोखा दे दिया। बाबा साहब ने जितनी बड़ी विचारधारा हमारे सामने खड़ी करी, उसको हमने गंवा दिया। तो इससे ज्यादा शर्म की बात है क्या? हम संगठनों में बटे में हैं, ये बड़ी गलत बात है। हम समाज के लिए, सोशल मूवमेंट के लिए,
हमको एक होना होगा और उसका एक रास्ता है संघ। जो हमारा संघ है, समन्वय संघ है, उसी के साथ वो एक होकर काम करना है। विंग अलग अलग हो सकती है, वो काम करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब तक हम एक पहचान के रूप में एक साथ होकर काम नहीं करेंगे, तब तक हम अपना जो पुराना वो सम्राट अशोक के समय का जो भारत था, महाभारत था, आभारत जो भारत था, उसके हम मालिक नहीं बन सकते। तो मेरा सभी से निवेदन है, आप सभी लोग एक होकर संघ में आए, संघ के साथ काम करें, उसकी विचारधारा को समझे, उसके कॉन्सेप्ट को समझे और सब मिलकर काम करेंगे और फिर वही जो पुराना भारत था उस भारत के हम मालिक होंगे। धन्यवाद सर। जय भीम, नवोदय, नमस्कार। शुरुआत करते हैं कि जब मैं पैदा हुआ तो एक जो गांव था मेरा, तो ओबीसी का गांव, तो ओबीसी गांव में पैदा हुए तो हम ओबीसी हो गए। जब छोटे थे तो फिर चले गए दूसरे गांव में, पूरा एससी गांव था, तो फिर हम एससी हो गए। फिर हम जिस स्कूल पढ़ने गए तो वो क्रिश्चियन स्कूल था, क्रिश्चियन। फिर हम जिधर सर्विस लगी हमारी वो पूरा एसटी क्षेत्र था, तो हम एसटी आदिवासी हो गए। फिर हम मस्जिद भी जाने लगे तो हम मुस्लिम भी हो गए। लेकिन अब मैं सोचने लगा कि मैं हूँ कौन। जब एज बड़ी हुई, 20 साल के हुए, तो मेरे मन में विचार आने लगा कि मैं हूँ कौन। ढूंढने लगा कि आखिर मैं ओबीसी हूँ कि एससी हूँ कि एसटी हूँ कि मुस्लिम हूँ कि सिख हूँ। हाँ, मैं सिख में भी था, क्योंकि मेरे यूपी में पलिया क्षेत्र है, वहाँ 90% सिख लोग थे, तो सिख भी हो गया था। तो अब मेरा समझ नहीं आ रहा था मैं हूँ कहाँ आखिर। तो 2001 की बात है कि हमने खोजना शुरू किया, तो मुझे किताब मिली एक धम्मपद, पढ़ा हमने। पढ़ने के बाद मुझे उसमें नहीं मिल पाया कि मैं कौन हूँ। तो उसके बाद फिर हमने, लेकिन मुझे उससे एक किताब मिली फाहियान के बारे में मिला कि फाहियान कौन है। तो उसने भारत की यात्रा की थी, उसने लिखी किताबें 2-3, मैंने उनको पढ़ा। तो मुझे उसमें शब्द तो मिले समता वाली, लेकिन वो समझ नहीं आया कि है क्या। लेकिन उसमें मुझे एक और चीज़ मिली, चंद्रगुप्त मौर्य का काल मिला। तो जब चंद्रगुप्त मौर्य का काल पढ़ा हमने, तो मुझे एक किताब वहाँ पे मिली, इंडिका, तो मैगस्थनीज ने लिखी थी। मैगस्थनीज में लिखी क्या थी, जो लिखे हुए देश में बटोर के कुलदीप कुमार है, चाणक्य है, कई लोगों ने लिखी। मैंने 4 किताब पढ़ी, मुझे कुछ समझ में आया कि शायद हम लोग समण हैं। फिर हमने चंद्रगुप्त मौर्य को पूरा पढ़ा, तो मुझे एक चीज वहां पर प्राप्त हुई कि हम लोग थे वो कबीले में रहते थे। जब हम कबीलों को पढ़ा तब मुझे मिला कि हम परिवार में रहते थे। अब वो परिवार कौन था, वो परिवार कैसे रहते थे, किस तरीके से काम करते थे, इस चीज को जब बाबा साहब के बहुत लिटरेचर पढ़े तब हमें मिला कि हम समतावादी लोग थे और जिनको समण कहते थे। वो इतिहास जब मिला, इस इतिहास को मिलते मिलते 10 साल बीत चुके थे, मतलब 2001 से लेके और 2021 तक हम आ गए थे। तो हमें बहुत से लोग मिले भी, कई लाइब्रेरी में भी गए, आप जैसे विद्वान लोग उनको मिले, तब समझ में आया कि हम समण थे। फिर बाबा साहब के धम्मपद को फिर पढ़ा, तब उसमें साफ साफ लाइनों में लिखा हुआ कि मैं समण। फिर इंडिका को फिर से पढ़ा उसमें, तो तब समझ में आया कि उसमें तो साफ साफ लिखा हुआ है कि जो हम किसान थे, जो हम वैज्ञानिक थे, जो हम कामगार थे, जो व्यवस्था के लोग थे, जो हम राजा थे, वो सबको समण कहा गया था उस समय। तब मुझे तसल्ली हुई कि मैं जितने भी लोग हैं, SC, ST, OBC, कम्युनिटी माइनॉरिटी वाले, ये सब समण हैं।
फिर खोजा कि आखिर समरों ने पहले कोई काम किए होंगे, कुछ ऐसा रहा होगा, कुछ हमारे संग रहे होंगे। तो धम्मपद में ही हमको मिला कि हमारा एक संघ भी था। वो संघ जो कि कुछ समय के लिए 2.5 साल पहले रुक गया था, लेकिन उसकी व्यवस्था को बाबा साहब ने चलाने का बहुत प्रयास किया था और बहुत प्रयास करके संविधान बनाया था, जिसके हमारे लड्डू खा रहे हैं, सेब खा रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, अंदर आनंद ले रहे हैं। लेकिन आगे आने वाला जो समय है, हमारे बच्चों का समय है, वो हम खा चुके हैं। लड्डू भी खा चुके हैं, आम भी खा चुके हैं, देसी आम भी खा चुके हैं, बहुत सारे आम होते हैं, वैरायटी सारे आम खा चुके हैं। बचे हुए पेड़ की झंडियाँ उड़ा दी हमने, पेड़ में पत्ते नहीं रह गए हैं, टहनियाँ नहीं रह गई हैं, ये समस्या खड़ी हो गई है। इसलिए हम सभी नहीं, सैकड़ों लोग निकले हुए हैं कि हमें ये पता लगना चाहिए कि हमारी आइडियोलॉजी क्या है। मैं समझ कि मैं समझ हूँ। अगर हम सब लोग ये समझ जाएं कि मैं समझ हूँ, तो इस व्यवस्था को परिवर्तन करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। 1 करोड़ से 2 करोड़ लोग जो है संपर्क में है, भारत के कोने कोने तक जा चुके हैं। ऐसा नहीं हमने जॉब भी करते हैं, हम नौकरी करते हैं, बिजनेस भी करते हैं, सारे काम करते हैं। काम करने के बावजूद भी फुल टाइम हम संघ में काम करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि 1 मिनट लगेगा बिजनेस खत्म, 1 मिनट लगेगा पैसा मेरा खत्म, 1 मिनट लगेगा मेरी गाड़ी खत्म। अगर हमने जल्दी व्यवस्था नहीं की, हमारे बच्चों के लिए स्कूल नहीं है, हमारे बच्चों के लिए खाने को नहीं आगे रहेगा, हमारे बच्चों के लिए कोई व्यवस्था नहीं रहेगी, पढ़ने के लिए भी नहीं। आज हमारे एक समझ विधायक का स्टेटमेंट है कि पंचर जोड़ो, पढ़ाई मत करो, कि पंचर जोड़ने से घर चलेगा। जब हमारे समझ विधायक लोग ऐसी बात कह रहे हैं, इसके मतलब है कि उनको ऊपर कहीं न कहीं पढ़ाया जा रहा है। अब जितने भी संघ हैं आज की डेट में, चाहे मुस्लिम संघ हो, चाहे ईसाइयों का संघ हो, और चाहे जो हिंदूवादी बने घूम रहे हैं उनका संघ हो, वो संघ जिंदा है उनके, तभी उनके बच्चे जिंदा हैं। और हमारा संघ रह गया था, इसकी वजह से हमारी गुलामी झेल रहे हैं। हमारा निवाला हम ही नहीं खा पा रहे हैं। हम यहाँ के मूल निवासी समण हैं, मतलब समण मतलब मूल निवासी। मूल निवासी मतलब आइडियोलॉजी बहुत अलग चीज़ है, लेकिन जो समण है वो हमारे लिए सब चला गया। क्यों चला गया है? क्योंकि हमने संघ से चले गए, हमने संघ से बिछड़ गए, अपने लोगों से बिछड़ गए। इसलिए मेरी बात थोड़ी लंबी हो रही है, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपको समझा सकूँ सारी चीज़, बहुत शॉर्ट में कोशिश कर रहा हूँ समझा सकूँ। वो व्यवस्था हमें दोबारा लानी है, और कोई और लेके नहीं आएगा। ना वो कहते हैं कि हिंदूवादी में गणेश जी लेके आएंगे, ना कहते हैं कि फलाने ढिमा के लेके आएंगे, कोई नहीं लेके आएगा। वो हमें अपने आप करना पड़ेगा, खुद में शक्ति अंदर पैदा करनी पड़ेगी, मैं समर्थ बनना पड़ेगा, तभी हम कर सकते हैं। अगर ये पता लगता कि वाकई मैं समर्थ हूँ, तो मैं आज यहाँ नहीं खड़ा होता। आज आपको अगर यकीन हो जाएगा कि हाँ कि मैं समर्थ हूँ, तो आप भी 4 जगह बताएंगे, तो हमारा अगला भाई जानेगा, वो अगले वाला जानेगा, तो उसके अगले वाला जानेगा, उसके अगले वाला चयन होता है। जैसे और संघों ने ऐसा काम किया। अब आपको एक उदाहरण देते हैं, मुस्लिम संघ है, मुसलमानों का संघ है, कभी भी उनके साथ कोई एक्टिविटी होती है? आपने सुना कि उनके साथ कोई बच्चों के साथ हुई हो, उनकी बहनों के साथ हुई हो, उनके किसी बुजुर्ग के साथ हुआ हो? नहीं सकती है, क्योंकि वो एकता में है। वो तुरंत सब खड़े हो जाते हैं आके, कैसे कर लोगे? क्योंकि परिवार अगर बड़ा है तो सामने वाले को डर लगता है कुछ भी करने में। अगर दरवाजा अगर लोहे के लगे हुए हैं ना, सरियाँ पूरी हुई हैं, तो तोड़ नहीं सकता है कोई। उसी तरीके से अगर हमारा संघ एक साथ मजबूत मिलाया ना, तो सरकार हमारी होगी, पूरा जितनी व्यवस्थाएं हमारी होंगी, स्कूल हमारे होंगे, शिक्षण संस्थान तो होंगे ही होंगे, फैक्ट्रियां भी हमारी होंगी। काम करने के लिए हम लोगों को कहीं तो नहीं जाना पड़ेगा, खुद अपने पास काम होगा। लेकिन हमें पहले क्या बनना पड़ेगा? मैं समझ बनना पड़ेगा, जो हम हैं वाकई में। तो इसमें बड़ा उदाहरण दे सकता हूँ कि मैं अपनी जिंदगी लाइफ का एक पार्ट बताया अपने आपको। वो पार्ट है
उस पार्ट को आप अपने आप रख के देखिए कि आप जहाँ पहुँचेंगे वहाँ आपको महसूस होगा ये चीज़ कि मैं क्या हूँ। ये आपको अपने अंदर समझने की जरूरत है, समझिए और जानिए। बाकी हम आजाद से बताएंगे कि संघ कैसे काम करता है, ये समर्थन कैसे काम करता है वो चीज़। इस संगम नाम में कुछ त्रुटि हो तो संघ से क्षमा। संगम नमामि। संगम नमामि का मतलब है हम यहाँ जो बैठे हैं समूह, उसी को संघ कहते हैं। एक से ज़्यादा लोग, दो से ज़्यादा लोग इकट्ठा हो जाते हैं, संघ बन जाता है। और संघ में शक्ति होती है, यानी कि जब बहुत सारे लोग होते हैं तो उसी में शक्ति होती है, तो हम उसी शक्ति को नमन करते हैं, संघ को नमन। तो हिंदी समझने में किसी को तो मैं BS आज़ाद, उत्तर प्रदेश के अमरोहा छोटा सा एक डिस्ट्रिक्ट है, मुरादाबाद सुना होगा, पीतल नगरी, वहीं से। और मैं जर्नलिस्ट भी हूँ, एक अखबार निकालता हूँ डेल्टा प्लस नाम से, और पब्लिकेशन का भी काम करता हूँ, किताबें और ये सब पब्लिश करता हूँ। तो अभी यहाँ महाराष्ट्र के चंद्रपुर में आना हुआ, और ये समण संघ का ही जलवा है कि कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि आप लोगों से यहाँ चंद्रपुर आएंगे और आप लोगों से रूबरू होंगे। तो बड़ा अच्छा लगता है कि हमारे अपने साथी, हमारा अपना परिवार जब हम जाते हैं पूरे देश भर में जहाँ भी, वहीं मिल जाते हैं। तो ये मुमकिन हुआ पहचान से, जब हमने अपनी मूल पहचान को जाना। हमारी मूल पहचान हमें पता लगा, हम तो पहले तो कभी हिंदू, ज़्यादातर तो हिंदू ही हो रहे थे जब से हम पैदा हुए थे, और उससे और ऊपर गए तो भारतीय, इससे ऊपर हम कभी जाते ही, जैसे कि हिंदू के रूप में, या अपने स्थानीय स्तर पर, अपने यहाँ पर जाति से पहचान होती है, अपने स्थानीय से बाहर निकलते हैं, किसी दूसरे प्रदेश में जाते हैं तो धर्म की, और या भारतीय वाली। तो इसके बाद हमें पता लगा कि हमारी पहचान ये पहचान नहीं है, हमारी पहचान कुछ और है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम तो रविदासी हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं हम तो अम्बेडकरवादी हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं हम तो बुद्धिस्ट हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं हम तो कबीरपंथी हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं हम तो संत तुकाराम जी को मानते हैं, हम तो उनके फॉलोवर हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं तो ज्योतिबा फुले जी को मानते हैं, उनके फॉलोवर। जब यहाँ प्रश्न उठा कि आखिर कबीरपंथी का कब बना, जब कबीर जी आए, उनकी विचारधारा को सुना पढ़ा, तभी तो कबीरपंथी बना। कबीर साहब के आने से पहले में क्या था? रविदास जी का फॉलोवर बना रविदास जी के आने के बाद। रविदास जी से पहले क्या था? अम्बेडकरवादी बना बाबा साहब के आने के बाद। उससे पहले में क्या था? बुद्धिस्ट बना बुद्ध के विचारों को, उनके धर्म को पढ़ने के बाद। लेकिन बुद्ध से पहले क्या था? क्या था से मतलब हमारे पूर्वज क्या थे? तो ये निकल कर आया कि हम समण थे, समता में रहने वाले, एक साथ मिलजुल कर रहते थे, और ये समण नाम हमें किसी ने दिया नहीं, किसी ने भी नहीं दिया। ये इस तरह से हुआ जब ये बाहर के लोग यहाँ पर आए, उनकी जो संस्कृति थी, जिनको कहते हैं आजकल आर्य आए या ब्राह्मण आए बाहर से, तो जब वो लोग यहाँ पर आए, उनकी जो कल्चर थी, उनकी जो रीति रिवाज थे, या उनका जो रहना सहना था, वो हमारे उलट था, हमारे विपरीत था, हमसे बिल्कुल विपरीत था। हम इकट्ठा रहते थे, समता में रहते थे, वो विषमता में विश्वास रखते थे। तो उनको हमने नाम दिया, जब वो उलट थे तो उनको नाम दिया वम। वम यानी विपरीत, उलट, उल्टे, हमसे उल्टे। एक को वम कहा, और जब बहुत सारे हुए तो वो वमन हो गए, एडजेक्टिव जब बन गया उसका। तो जब से उनको हमने वमन कहा तो हम अपने आप ही सम हो गए। वो वम, तो हम अपने आप ही सम हो गए। इसको एक उदाहरण से समझा जा सकता है। बहुत पुराने बैठे हैं हमारे बीच में। पहले
समय में देसी घी चलता था, तो उस समय उसको देसी घी नहीं कहते थे, खाली घी बोलते थे। लेकिन कुछ समय बाद डालडा घी बाजार में आया, अब घी को फिर देसी कहना पड़ा। उसको नाम दिया थोड़ी किसी ने भी नहीं दिया, अपने आप ही, क्योंकि डालडा आ गया इसलिए उसको देसी घी कहना पड़ा। ऐसे ही जब बमण आए तो हम अपने आप ही समण हो, क्योंकि हम समता में रहने वाले थे, हम सम थे वो बमण। तो ये कोई नया नाम नहीं है, ये हमारी मूल पहचान, जो पुरानी पहचान है वो समण है। और इसी पहचान को उजागर करने के लिए और थोड़ा मतलब ना ये कहीं अपनाना है, सिर्फ भूल गए थे, इसको बस आत्मसात करना है कि मैं समण। क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करते हैं, दूसरे मतों को मान्यताओं में अगर हम बटे रहते हैं, तो उस बटने का खामियाजा ही है जो आज हमारी स्थिति हुई है। क्योंकि हम बहुत सारे स्तरों पर बटे हुए हैं, सामाजिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर, और जो संगठन है, संगठनों के नाम पर, जातियों के नाम पर हम आपस में बटे हुए हैं। तो समण संघ कहता है कि आप अपनी अपनी मान्यता माने हो। आप रविदासी बने रहना चाहते हैं, आप रविदासी बने। आप कबीरपंथी बने को मानते हैं, माने। आप बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं, आप बुद्धिस्ट बने रहें। लेकिन जो पुरानी पहचान है समण, आप पहले समण हो, बाद में आप अपनी विचारधारा को अपना सकते हो। क्योंकि ये विचारधाराएं कभी भी बदल सकती हैं, ये पहचान बदल सकती हैं। आपका धर्म बदल सकता है, आप अपनी मान्यता को दिन में 4 बार बदल सकते हो। तो सुबह को आप कबीरपंथी बन जाओ, दोपहर को आप रविदासी बन जाओ, शाम को आप बुद्धिस्ट बन जाओ, और रात को आप और कोई सी विचारधारा अपना लो। ये सब बदलती रहती है। लेकिन जो हमारी मूल पहचान है समण, ये पहचान कभी भी नहीं बदलेगी। एक और सवाल आता है, लोग कहते हैं जी ये तो जो मूल निवासी एक वो चल रहा है, मूल निवासी का कॉन्सेप्ट, ये तो मूल निवासी और ये भी एक ही हुआ। नहीं, उसमें भी अंतर है। मूल निवासी तब तक है जब इंडिया में रह रहा है। सपोज करो कोई व्यक्ति अमेरिका जाकर रह रहा है, उसके वहां पर बच्चे होते हैं, वो भारत का मूल निवासी है। लेकिन उनके बच्चों के बच्चे जब होंगे, वो भारत के मूल निवासी नहीं होंगे, वो अमेरिका के मूल निवासी होंगे। तो ये भी बदल जाती है। लेकिन समण रहेंगे वो, क्योंकि समण से पैदा है, वो समण तो रहेंगे। समण जन्मजात पहचान है वो। तो ये हमें एक्सेप्ट करना है कि मैं समण हूं, और इसको अपने परिवार में सबसे पहले बताना है, परिवारों में बताना है, पड़ोसियों को बताना है, रिश्तेदारों को बताना है। और ये एक नेटवर्क इस तरह का तैयार करना है। अभी भाई साहब ने कहा कि ये सब चीज़ें जो है ना, जो देख रहे हैं, ये चुटकी बजाने की है, चुटकी बजेगी वो सब खत्म हो जाएगा। उसका उदाहरण आज बिल्कुल ताज़ा उदाहरण है। दोपहर में माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर डाउन हो गया, पूरे दुनिया में हाहाकार मच गया, सब चीज ठप हो गई। ऐसे ही मोबाइल हम लिए फिर रहे हैं, एक चुटकी का काम है, सबका नेटवर्क खत्म हो जाएगा और सबके संपर्क भी खत्म। तो इसके लिए क्या है कि हमें जरूरी है माउथ टू माउथ नेटवर्क तैयार करना। कोई भी संदेश कहीं देश के एक कोने से चला और वो माउथ टू माउथ होता हुआ पूरे देश में कुछ ही घंटों में वो पहुंचे। तो ऐसा नेटवर्क की हमें आवश्यकता है, क्योंकि जो दूसरे लोग हैं, वमन लोग हैं, उनके पास ऐसा नेटवर्क है। उसका उदाहरण हमने कई बार देख लिया है। सुबह के 3 बजे गणेश जी दूध पीते हैं और पूरे देश भर में वो 3 साढ़े 3 बजे ही पूरे देश में पी लेते हैं। तो वो इतना बड़ा नेटवर्क उनके पास है, लेकिन हमारे पास नहीं है। हमारे पास तो बुद्ध पूर्णिमा कितने बजे पूरे देश भर में मनानी है, वो संदेश भी एक संदेश पूरे देश में नहीं जा पाता, उसमें भी अलग अलग। पहली बात तो ऐसा संदेश देने की व्यवस्था ही नहीं है, कोई सेंट्रलाइज सिस्टम नहीं है, कोई भिक्खु संघ नहीं है हमारे पास। तमाम भिक्खु भी बहुत सारे फर्जी भिक्खु बने हुए घूम रहे हैं, उनसे कोई पूछने वाले नहीं है, क्योंकि सिस्टम नहीं है, सेंट्रलाइज सिस्टम ही नहीं है हमारे पास। तो हम सब इकट्ठा हो जाएं और जो जो काम कर रहे हैं, जो धर्म का काम कर रहे हैं वो धर्म का काम करें, एक साथ करें।
पूरे देश में। भिक्खू है, वो भिक्खू अपना एक संघ बनाए, एक सेंट्रलाइज सिस्टम बनाए जो पूरे हमारे समाज को एक दिशा दें, एक गाइडलाइन दें। इसी तरह से जो बिजनेस करने वाले हैं, बिजनेस करने वाले सारे लोग एक साथ इकट्ठा हो जाएं, एक साथ बिजनेस करें। हमारे जो समूहों का पैसा है, हम समूहों के बीच में ही सर्कुलेट हो, हमारा पैसा समूहों को ना जाए। फ्रीडम। एडवोकेट्स हैं, वो एडवोकेट्स एक साथ काम करें। तो इसी तरह से जितने भी प्रोफेशनल हैं, सब जब हम सब इकट्ठा हो जाएंगे, जो जो जिनका काम है वो सब इकट्ठा होकर काम करें। एक और उदाहरण देता हूँ, एक संविधान का पूरे देश भर में हजारों संगठन, तमाम रथ यात्राएं निकली संविधान बचाने के नाम पर, कोई संविधान की कॉपियां बांटने के नाम पर, और कितने सालों से ये काम चल रहा था। एक ही झटके में एक पार्टी ने इस मुद्दे को छीन लिया और उन्होंने उसको कैच किया और हाथों हाथ कैच भी कर लिया। और कहने को उसी संविधान की बात भी नहीं मानते हैं। संविधान में लिखा है इंडिया दैट इज भारत, वो कहता भी हिंदुस्तान है आज भी। संविधान को हाथ में लेकर कहता है कि हिंदुस्तान संविधान से चलेगा। मतलब कितना बड़ा हिंदुस्तान, उसका संविधान का अपमान कर रहा। और मुद्दा हमारा, हम इस पर काम कर रहे थे, लेकिन सब अलग अलग कर रहे थे, और एक ही झटके में उन्होंने लिया और उन्होंने कैसा संसद में तय था, संसद जी। तो इसका कारण सिर्फ यही है कि हम बटे हुए हैं, हम इकट्ठा नहीं है। तो इकट्ठा हो जाएंगे तो ये हमारा सारा जो भी आज हमारी हालत है ये ठीक हो जाएगी। क्योंकि अगर गांव ग्रामीण परिवेश में रहे हो कोई, तो गांव में क्या है, जिसका सबसे बड़ा कुनबा होता है, जिसका परिवार बहुत बड़ा होता है, और वहां पर अगर कोई जनप्रतिनिधि गाँव में जाता है तो सबसे पहले उसी कुनबे के पास जाता है, जिसका सबसे बड़ा कुनबा होता है। हाँ, क्योंकि उसको पता है कि इनकी बात अगर मैं मानूंगा इस कुनबे की, तो मुझे पूरे कुनबे के वोट मिलेंगे। तो ऐसे ही अगर हम इसको गांव से निकल के शहर, जिला, प्रदेश, पूरे देश भर में अगर हम अपना कुनबे के रूप में इकट्ठा हो जाते हैं, और वो कुनबा सिर्फ एक ही धागा जोड़ सकता है, समण। मैं समण हूँ, आप भी समण, आप समण हो, आप समण हो, तो हम सब एक ही कुनबे के। तो ये कुनबा हमें इतना बड़ा बनाना है जिससे कि भले ही राजनीति में कोई भी हो वो हमारे पास आए। इसका एक और उदाहरण छोटा सा देता हूँ। हरियाणा में जाट समुदाय रहता है, जाट, वो ना कभी राजनीति में आते हैं, ना उनकी सरकार बनाते हैं, लेकिन वो इकट्ठा रहते हैं। वहाँ की गवर्नमेंट को पता है कि ये इकट्ठा रहते हैं, उनके साथ ना कोई एट्रोसिटी होती, ना उनको कोई घोड़ी पे चढ़ने से रोकता है, ना उनको मूछ रखने पर उसकी मूछ काटता है, क्योंकि उनको पता है कि हम ये इकट्ठे हैं ये लोग। इसी तरह से 2 करोड़ सिख है पूरे देश भर में, सिखों के साथ कोई एट्रोसिटी नहीं होती, उनके साथ उनका कोई शोषण नहीं होता, उनकी सरकार बने या ना बने उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसी तरह से हम संख्या में सबसे ज्यादा, इतनी संख्या होते हुए भी सारे उत्पीड़न हमारे, सारी एट्रोसिटी हमारे साथ होती हैं। तो समर संघ कहता है कि सब इकट्ठा हो जाएं, इकट्ठा हो जाएंगे, और ये संदेश अगर चला जाता है कि ये लोग इकट्ठा हैं, तो हमारे सारे समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। और समर संघ का जो मुख्य उद्देश्य है, समणों का सुख, समणों का विकास और समणों की सुरक्षा, ये तीनों उद्देश्य पूरे हो जाएंगे। इन शब्दों के साथ संघ काम करता है। संघ 10 नियम बनाए हुए हैं संघ ने, 10 नियमों पर चलता है। ये नियम भी किसी ने बनाए नहीं है, जैसे हम बैठे हैं इसी तरह से लोग बैठे, वहाँ पर चर्चाएं हुई, और उन चर्चाओं के बीच ही जो परेशानी के कारण हुए वो नियम बना दिए, और उन नियमों को गोल्डन रूल का नाम दिया, सुनहरे नियम, अमृत विनय। और ये सारे नियम जो धम्म विनय पिटक है, मंगल उसी से लिए गए। पहला नियम है समण संघ में केवल समण आएंगे, केवल समण आएंगे, वमण की कोई एंट्री समण संघ में नहीं। दूसरा नियम है चंदा कभी नहीं, समण संघ में चंदा कभी नहीं किया जाएगा, अपना खर्चा खुद करेंगे। अभी हम यहाँ आए हैं तो हम अपने खर्चे से आए हैं।
ऐसे ही कोई मीटिंग होती है तो कोई सार्वजनिक स्थान, कोई फ्री का स्थान देख लिया जाता है, वहाँ बैठ जाते हैं। तीसरा है जाति अभ्यास कभी नहीं। समण संघ में जाति का अभ्यास नहीं होगा, किसी को किसी प्रकार की कोई जाति का अभ्यास नहीं करना, किसी को बतानी भी ना कोई पूछेगा और ना ही बतानी, सिर्फ समण है, कोई जाति का अभ्यास। क्योंकि ये सारे कारण टूट के मतलब हमारे जो बिखराव के कारण रहे हैं, ये सारे कारण रहे हैं। जातियों के नाम पर हम बटे हुए हैं, कोई ऊंची जाति, कोई छोटी जाति, कोई नीची जाति। चौथा नियम केवल संघवाद। संघ में केवल संघवाद रहेगा, कोई व्यक्तिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद या कोई किसी भी तरह का वाद नहीं रहेगा। संघवाद यानी कि सामूहिक रूप से एक समान रूप से बैठेंगे, वहाँ चर्चा करेंगे और उस पर कोई ना कोई जो भी निर्णय होगा संघ के रूप में लिया जाएगा, किसी एक व्यक्ति की नहीं चलेगी। पांचवा नियम है पद प्रतिष्ठा मंचमाला कभी नहीं। समण संघ में पद, ना तो कोई पद है, न उस पद की प्रतिष्ठा है, न मंच और न माला। तो आमतौर से ऐसे मिलजुल कर बैठते हैं साधारण लोग। अगर बड़ी मीटिंग होती है तो नीचे बैठते हैं, तो सब नीचे बैठते हैं, कुर्सियों पर बैठते हैं। जैसे हम बैठे हैं आज, तो हम सभी कुर्सियों पर बैठे हैं, तो समान रूप से बैठते हैं। कोई ना कोई मंच लगता है, ना कोई माला डालकर किसी का सम्मान किया जाता है। छठा नियम है संघाति से सबसे ऊपर, यानी कि संघ, अभी जैसा मैंने बताया है कि संघ समूह में बैठकर निर्णय लिए जाते हैं। तो जब संघ कोई निर्णय ले लेता है, उस पर चर्चा होती है, खूब तर्क वितर्क होते हैं, और जब उस चर्चा से निकलकर कोई ऐसा नियम आ जाता है या कोई बात आती है कि इसको मानना जाना चाहिए, तो फिर वो संघ का आदेश बन जाता है और वो सबके लिए सर्वोपरि है, वो सबको मानना होगा। सातवां नियम है पंजीकरण कभी नहीं। समण संघ का पंजीकरण कभी नहीं होगा, क्योंकि पंजीकरण अगर होगा तो क्योंकि पंजीकरण तो सरकार के पास होता है, सरकार करती है। तो संघों के कभी पंजीकरण नहीं होते, और पंजीकरण होगा तो फिर एक पदाधिकारी भी होगा, अध्यक्ष चाहिए, उसके लिए सेक्रेटरी चाहिए और कैशियर चाहिए, फिर वो पद बन जाते हैं। तो इसलिए संघ का कोई पंजीकरण नहीं होगा, ये गैर पंजीकृत रहेगा। और वैसे भी जब ये संघ 120 करोड़ लोगों का है, जितने भी SC ST OBC और कन्वर्टेड माइनॉरिटी हैं, वो समण है जितने भी, उन सबका संघ है। तो सबका संघ को 120 करोड़ लोगों का रजिस्ट्रेशन कौन करेगा? कहाँ, ऐसी कोई व्यवस्था ही नहीं है। आठवां नियम है संघ राजनीति में कभी नहीं जाएगा, यानी समण संघ राजनीति में नहीं जाएगा। संघ के लोग जिनको, जैसा भी मैंने बताया था कि जो जिनका पसंदीदा काम है वो अपना पसंदीदा काम करें, तो ऐसे ही बहुत सारे लोगों का राजनीति में इंटरेस्ट हो सकता है, तो वो लोग सब इकट्ठा होकर वो राजनीति में जाएंगे। लोग जा सकते हैं, समण संघ नहीं जाएगा, संघ का बैनर नहीं जाएगा राजनीति में। नवा नियम है संघ घातक की वापसी कभी नहीं हो सकती। अगर कोई इस संघ को तोड़ने का प्रयास करेगा तो उसको आजीवन संघ से बाहर किया जाएगा और उसको फिर कभी वापस संघ में नहीं लिया जाएगा। इसका एक उदाहरण गौतम बुद्ध से मिलता है कि बुद्ध का जो चचेरा भाई था देवदत्त, वो 500 श्रामणेरों को बहका कर ले गया था, लेकिन बाद में बुद्ध ने कुछ सीनियर भिक्षुओं को भेजा उनके पास, वो 500 भिक्षु वापस आ गए उनको जब समझाया। लेकिन देवदत्त को आजीवन वापस संघ में नहीं लिया, क्योंकि उसने संघ के साथ घात किया था, उसने संघ को तोड़ने का प्रयास किया था। तो उसका हश्र पता ही है, पढ़ा होगा ज़्यादातर साथियों ने। तो इसलिए संघ के साथ जो घात करेगा वो संघ में वापस नहीं आएगा। और 10वां नियम है, ये जो 1 से 9 तक नियम बनाए हैं, इनको लॉक कर दिया है कि 1 से 9 तक ये संघ का आधार रहेंगे, ये ना कभी बदले जाएंगे और ना कभी अमान्य किए जाएंगे। तो इन 10 नियमों पर पूरा समण संघ चलता है। कोई व्यक्ति नहीं है, कोई पदाधिकारी नहीं है। हर महीने की 1 तारीख को पार्लियामेंट की तरह हाउस लगता है, उसमें लोग इकट्ठा होते हैं, लोग अपने अपने प्रस्ताव देते हैं, उन प्रस्तावों पर चर्चा होती है और जो पूरे हाउस की सहमति हो जाती है तो वो निर्णय मान लिए जाते हैं और वो संघ का आदेश बन जाते हैं। तो इस तरह से संघ काम करता है। तो वैसे तो बहुत सारा बताने के लिए बहुत सारा है, पुराना इतिहास भी है, पुराना काफ़ी इतिहास है,
फिर मौका मिलेगा तो फिर बताएंगे, और बाकी किताबों में और जो साहित्य है समर संघ का उसमें काफ़ी पढ़ने को मिल जाएगा। और रोजाना पिछले 5 मई 2021 से जूम पोर्टल पर रोजाना मीटिंग होती है, रोजाना शाम को 8 बजे से 10:30 बजे तक, और रोजाना होती है, कोई अभी तक उसमें एब्सेंट नहीं हुई है। आज 1172वीं मीटिंग है, रोजाना होती है, और देश भर के लोग जुड़ते हैं, जिनको टाइम होता है जुड़ते हैं, अपनी बात करते हैं, लोगों से परिचय होता है आपस में, और उसी परिचय के का ही नतीजा है कि आज हम आपके सामने बैठे हैं। तो बस इन्हीं शब्दों के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अगर मुझसे कोई ऐसा शब्द निकल गया हो जो आपको ठेस पहुँचाता हो, उसके लिए मैं माफ़ी